हेलो स्टूडेंट्स, रोहित श्रीवास्तव मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के आगे कुछ संक्रियाएं हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा हेडिंग है समुच्चयों का सम्मिलन, मतलब यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स कैसे निकालेंगे मैं आपको समझा रहा हूं। आप डेफिनेशन लिखी हुई है कि यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी दो की बात कर रहे हैं कि ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं, ए और बी का सम्मिलन मतलब यूनियन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ, मतलब ए के सभी अवयवों के साथ बी के भी सभी अवयव हों, बी के भी अवयव आ जाए, तथा जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको केवल एक बार ही लिखना है, डबल बार नहीं लिखाना है, रिपीट नहीं कराना है, उभयनिष्ठ को एक बार लिखना है। और प्रतीक रूप में इसे ए यूनियन बी लिखते हैं, मतलब ए सम्मिलन बी। पढ़ेंगे आप ऐसे, ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन है, मतलब सम्मिलन का साइन है। तो आप समझ गए होंगे कि दो समुच्चय हैं, उनका आप सम्मिलन कैसे निकालेंगे कि ए के सभी अवयवों के साथ बी के भी सभी अवयव हों, और जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको सिर्फ एक बार लिखेंगे आप, और इसको हम बोलेंगे दो समुच्चयों का सम्मिलन। और कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए यूनियन बी से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। अब स्टूडेंट्स, कुछ हम इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं तो आप समझेंगे, ज्यादा अच्छा समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने सेट लिया ए, उसमें हमने लिखा सेट 1 2 3 4। आप देख सकते हैं एक सेट हमने ए लिया, उसमें हमने लिखा 1 2 3 4। उसी प्रकार से दूसरा सेट बी है 4 5 6 7। ये दो सेट ले लिए स्टूडेंट, सेट का मतलब समुच्चय ले लिए। तो आप देखिए ए यूनियन बी निकालेंगे तो परिभाषा क्या थी अभी कि ए के सभी अवयवों के साथ बी के भी सभी अवयव हों तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिखा जाए। तो पहले ए के अवयव लिख लीजिए आप, 1 2 3 4। अब बी में आइए आप, तो ये तो उभयनिष्ठ अवयव हो गया, लिख चुके हैं, इसे दोबारा नहीं लिखेंगे। अब जो नहीं लिखे उनको लिख लीजिए आप, तो 5 6 7। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि ए यूनियन बी कैसे निकाला जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। हमने कहा एक सेट है ए ई आई, दूसरा सेट बी है आई ओ यू। अब आप देखिए इसका ए यूनियन बी निकालें, मतलब ए सम्मिलन बी निकालें। तो ए ई आई, दूसरे सेट में आई लिख चुके हैं आप, उभयनिष्ठ को एक बार लिखना है। दूसरा है ओ यू, ये हो गया हमारा ए और बी का सम्मिलन, मतलब यूनियन ऑफ टू सेट्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सर्वनिष्ठ कहें या उभयनिष्ठ कहें कि दो समुच्चय हैं उसमें उभयनिष्ठ। तो सीधी सी बात है कि जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं कि सर्वनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में कॉमन हो उसको हम बोलते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो जैसे समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हैं। ए तथा बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय को ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं। आप इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी कि क्या है कि दो समुच्चय हैं, उसमें आप देखेंगे जो उभयनिष्ठ हैं उनको हम बोलेंगे सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो जैसे आप उदाहरण समझें आप कि एक सेट ए है 1 2 3 4 5, दूसरा सेट है हमारा 3 4 5 6। अब देखिए आप दो समुच्चय दिए हैं ए और बी, इनका सर्वनिष्ठ निकालते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है उसको लिखेंगे आप। तो देखिए 3 4 5 3 4 5 दोनों में है तो इसको लिख लेंगे 3 4 5। ये हो गया हमारा सर्वनिष्ठ समुच्चय, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि सर्वनिष्ठ समुच्चय कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए। पहले आप इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए कि समुच्चयों ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में हैं किंतु बी में नहीं हैं। इसे प्रतीकात्मक रूप a माइनस बी, मतलब a डिफरेंस b, a डिफरेंस b में लिखते हैं या a अंतर b में लिखते हैं। उदाहरण समझेंगे स्टूडेंट, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे एक सेट हमने लिया a, 1 2 3 5 7। दूसरा उदाहरण है 2 5 और 9। ये दो समुच्चय हैं स्टूडेंट्स। अब हमें इनका अंतर निकालना है तो a माइनस बी, बहुत ही आसान है कि जो b में एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे। जैसे 1 लिख लेंगे, अब 2 देखिए यहाँ 2 है, ये हट गया, नहीं लिखेंगे इसको। फिर 3 a वाले लिखेंगे, सिर्फ जो बच रहे हैं वो a के बचेंगे वो लिखेंगे, b के नहीं लिखेंगे अभी। तो 1 3 5 घट गया, नहीं लिखेंगे। फिर 7, ये हो गया a अंतर b। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ में आया होगा। फिर से समझाता हूँ आपको, ध्यान समझिए। समुच्चयों a और b का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो a में है किंतु b में नहीं है, मतलब a में है b में नहीं है। इसे प्रतीकात्मक रूप a माइनस बी में लिखते हैं, मतलब कि b के एलिमेंट्स घट जाएंगे और जो शेष एलिमेंट्स है वो लिख लेंगे। अगर स्टूडेंट्स हमसे कहा जाता b माइनस ए निकालो तो b डिफरेंस a कैसे निकालेंगे। अब a के एलिमेंट घटेंगे, b को देख रहा है 2, इसमें ये घटेंगे, 2 घट गया, 5 भी घट गया, क्या रह गया 9। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। 2 4 6 8 10, एक सेट A है, ये दूसरा सेट B लिख रहे हैं 2 6 10। तो A माइनस बी ज्ञात करना है और B माइनस ए ज्ञात करना है। समझेंगे स्टूडेंट्स, A माइनस बी निकाल रहे हैं पहले, तो A में से आप B के एलिमेंट्स माइनस कर दीजिए, घटाइए। 2 घट गया, 4 बचा, 6 भी चला गया, 8 बचा। ये हो गया स्टूडेंट्स A माइनस बी। अब स्टूडेंट्स B माइनस ए निकालेंगे आप, तो B में से A के एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। B है 2 4 10, 2 6 10 सॉरी 2 6 10, और A में है 2 4 6 8 10। माइनस कीजिए, माइनस करेंगे, अब देखो A के एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, B में कुछ रह ही नहीं गया तो 5 लिख लेंगे स्टूडेंट्स। समझ गए होंगे आप। और एग्जाम्पल लेते हैं, वन 2 5 7 9 10, और दूसरा सेट B है 7 9 10 13 14। ये 2 सेट्स हैं स्टूडेंट्स। A माइनस बी निकालेंगे आप तो B के एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, A में से माइनस कर दीजिए आप। 1 बचेगा, 2 बचेगा, 5 बचेगा, 7 माइनस हो गया, 9 भी माइनस हो गया, 10 भी माइनस हो गया, यही आ गया। अब B माइनस ए निकालेंगे आप, B में से A के एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, तो A के एलिमेंट क्या है 7 9 10 है, यहां पर वो माइनस हो गए, 13 14 रह गए, उनको आप लिख लेंगे। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आए होंगे। यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे।